अब कहानी वापस से वर्तमान समय में पहुंच चुकी है। किंग एल्बर्ट का ये शक यकीन में बदल चुका था कि उस रात जिस लड़की ने प्रिंस काविन की जान बचाई वो शाओची नहीं बल्कि वानी थी। किंग एल्बर्ट ये बात शुरू से ही जानते थे कि उस रात जिस लड़की ने प्रिंस काविन की जान बचाई वो शाओची थी ही नहीं। किंग एल्बर्ट प्रिंस काविन और शाओची की शादी के लिए इसलिए राजी हो गए थे क्योंकि प्रिंस काविन ने किंग एल्बर्ट को बताया था कि शाओची ही वो लड़की है जिसने प्रिंस काविन की जान बचाई थी। प्रिंस काविन को शाओची पर शक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि शाओची को भी ये विशेष अधिकार प्राप्त था कि वो कभी भी पृथ्वी पर आ जा सकती है। किंग एल्बर्ट को ये बात तो अजीब लगी थी कि आखिर प्रिंस काविन को ऐसा क्यों लगता है कि शाओची वो लड़की है जिसने उनकी जान बचाई, जिस पर प्रिंस काविन ने उन्हें कहा था कि जो मोती सेब देते दौरान उस लड़की की अंगूठी में से टूटकर नीचे गिर चुका था वो शाओची की अंगूठी में फिट हो गया है, जिसका परिणाम ये निकला कि प्रिंस काविन को लगने लगा कि शाओची ही वो लड़की है जिसने उनकी जान बचाई थी। इसलिए उन्होंने शाओची से शादी करने की बात की और अपनी पूरी जिंदगी शाओची के नाम करने का निश्चय किया। किंग एल्बर्ट ये बात जानते थे कि शाओची मौके का फायदा उठा रही है, लेकिन उन्होंने शाओची को ऐसा करने से इसलिए नहीं रोका क्योंकि उन्हें लगा कि शायद इन दोनों की शादी करा देने से प्रिंस काविन उस पृथ्वी की निवासी को भूल जाएंगे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, जो कि एक हिसाब से सही भी था क्योंकि राज्य के लोग पृथ्वी की निवासी को राज्य की राजकुमारी का हक कभी नहीं प्रदान करेंगे। लेकिन अब किंग एल्बर्ट को ऐसा लगने लगा कि उन्होंने जो निर्णय लिया वो शायद गलत था। उन्हें ऐसा लगा कि राज्य के निवासियों की खुशियों को देखते देखते वो अपने बेटी की खुशियों के साथ ही खिलवाड़ कर रहे थे। उन्हें प्रिंस काविन को धोखे में नहीं रखना चाहिए था और उन्हें पूरी सच्चाई बता देनी चाहिए थी कि शाओची वो लड़की नहीं है जिसने उनकी उस रात जान बचाई थी। और अब इससे पहले बहुत देर हो जाती, वो पूरी सच्चाई का पता लगाने के लिए शाओची के पास गए। किंग एल्बर्ट शाओची के पास गए और उन्होंने शाओची से पूछा, ये तुम्हारी अंगूठी तो बहुत खूबसूरत है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली और या फिर कहाँ से चुराई? ये आप क्या कह रहे हैं किंग? ये अंगूठी मेरी है। ओह, ये अंगूठी तुम्हारी है और इसके ऊपर जो मोती लगा है क्या वो भी तुम्हारा है? इतनी बड़ी राज्य की राजकुमारी इतनी छोटी सी मामूली अंगूठी पहने, ऐसा संभव नहीं है। किंग, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो तुम अच्छे से समझ चुकी हो। अब तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम सच्चाई मुझसे ना छिपाओ। मुझे सच बताओ कि ये अंगूठी किसकी है और ये भी कि ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई। किंग, मैं सच बोल रही हूँ, ये अंगूठी मेरी है। शाओची, तुम जानती हो ना कि अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो इसका अंजाम क्या होगा। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, मुझे बताओ कि सच्चाई क्या है। बताओ। ये अंगूठी मेरी नहीं है। जैसा कि मैंने सोचा था। तो अब मुझे पूरी बात बताओ कि ये अंगूठी किसकी है और ये तुम्हारे पास कैसे आई और इस मोती को तुमने प्रिंस काविन से कैसे हथियाया। ठीक है किंग, मैं आपको पूरी बात बताऊंगी, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मुझे माफ कर देंगे। ये तो तुम्हारी बात सुनने के बाद ही पता चलेगा। अब बताओ। असल में जिस दिन प्रिंस काविन वानी से मिलने फार्म हाउस में आए थे उस दिन मैं भी वहाँ मौजूद थी। वानी ने प्रिंस काविन से काफी बदतमीजी से व्यवहार किया, इसलिए मैं वानी के बिहाफ पर प्रिंस काविन से माफी मांगने के लिए गई थी। और जब मैं उनसे माफी मांग रही थी तो मेरे हाथ से गलती से ये अंगूठी फिसलकर नीचे गिर गई। और जब प्रिंस काविन का ध्यान उस अंगूठी पर गया तो उन्होंने मुझसे अजीब सवाल करने शुरू कर दिए। क्या ये अंगूठी तुम्हारी है? कह सकते हो। उन्होंने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा मोती निकाला और उस अंगूठी के ऊपर लगाकर देखा, और जब उस अंगूठी के ऊपर वो मोती फिट हो गया तो वो काफी खुश लग रहे थे। शाओची, क्या ये अंगूठी सच में तुम्हारी है? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं प्रिंस? इससे पहले मैं प्रिंस काविन से और कुछ पूछ पाती, उन्होंने खुशी में मुझे गले लगा लिया। तो वो तुम ही थी जिसने मेरी उस रात जान बचाई। जिस लड़की को मैं हर जगह ढूंढ रहा था वो तो मेरी नजरों के सामने थी और मुझे पता ना चला। प्रिंस काविन मुझसे क्या कह रहे थे मुझे कुछ भी समझ ना आ रहा था, लेकिन मैं इतना समझ चुकी थी कि इस अंगूठी के पीछे जरूर कोई रहस्यमयी कहानी है। मैं प्रिंस काविन को सच बताना चाहती थी, लेकिन जब प्रिंस काविन ने मुझसे शादी की बात की तो मैं इनकार ना कर पाई और उन्हें सच बताने की हिम्मत भी मुझ में ना आई। और मुझे ये एक मौके की तरह लगा कि शायद इससे मैं प्रिंस काविन के नजदीक आ पाऊंगी और उनके साथ अपनी पूरी जिंदगी खुशी से बिता पाऊंगी।
किंग एल्बर्ट, मैं हमेशा से ही प्रिंस काविन को पसंद करती थी और उनके साथ रहना चाहती थी, इसलिए मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। मुझे माफ कर दीजिए। तो ये बात है। मेरे एक सवाल का जवाब तुमने अभी भी नहीं दिया। ये अंगूठी किसकी है? किंग, वो मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे बताओ कि ये अंगूठी किसकी है। शाओची ने घबराते हुए वानी पर इशारा किया, जिससे किंग एल्बर्ट के सभी सवालों का जवाब उन्हें मिल गया। अगर ये अंगूठी वानी की है तो ये तुम्हारे पास क्या कर रही है? असल में किंग, ये अंगूठी मुझे शहजाद ने दी थी, ये कहकर कि इस अंगूठी के लिए एक उचित आकार का मोती चाहिए। मैं ये अंगूठी शहजाद को वापस लौटाना चाहती थी, लेकिन मुझे मौका ना मिला, और इससे पहले मैं शहजाद को अंगूठी लौटा पाती, ये सब हो गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए किंग। किंग एल्बर्ट सारी बात समझ चुके थे और दूसरी तरफ डार्क सोल ईवल जब भी प्रिंस काविन पर हमला करता तो एक अदृश्य शक्ति प्रिंस काविन को उस हमले से बचा लेती। ऐसा बार बार होते देख डार्क सोल ईवल को भी बेहद गुस्सा आने लगा था। ये सब क्या हो रहा है? मेरे वार खाली क्यों जा रहे हैं? कौन है जो इस प्रिंस की रक्षा कर रहा है? मेरी शक्तियाँ इस पर काम क्यों नहीं कर रही? प्रिंस काविन को भी ऐसा सब कुछ काफी अजीब लग रहा था। किंग एल्बर्ट और लाइटन शाह ये समझ चुके थे कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। किंग एल्बर्ट आगे बढ़े और उन्होंने डार्क सोल ईवल से कहा, क्या हुआ? डर गए? अपनी भूल स्वीकार कर लो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। इतनी जल्दी भी क्या है किंग? मैंने सुना है कि तुम्हें सरप्राइजेस बहुत पसंद है किंग एल्बर्ट, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी तुम्हें एक खूबसूरत सरप्राइज दे दूं। और प्रिंस काविन की शादी भी तो है, तो एक तोहफा तो तुम्हें देना ही चाहिए। डार्क सोल ईवल ने हंसते हुए जेसन नामक इंसान को आवाज लगाई। वहाँ मौजूद सब लोग ये सोचने लगे कि आखिर ये जेसन कौन है। जेसन? ये जेसन कौन है? ये किसे आवाज लगा रहा है डार्क सोल ईवल? क्या वो भी कोई इसी की तरह शैतान तो नहीं? पता नहीं किस्मत हमें और क्या क्या दिखाएगी। स्काईलॉर्ड, ऐसे शैतान से हमारी रक्षा कीजिए। डार्क सोल ईवल के पीछे से जेसन नामक इंसान आया। उसने अपना चेहरा नकाब से ढका हुआ था। क्या तुम सब लोग जानना चाहते हो कि जेसन कौन है? किंग एल्बर्ट, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये तोहफा पसंद आए। डार्क सोल ईवल ने जेसन का नकाब हटाया और सब लोग उसका चेहरा देखकर हैरान रह गए। किंग एल्बर्ट, प्रिंस काविन, लाइटन शाह और वहाँ मौजूद सब लोग हैरान रह गए कि आखिर ये इंसान जेसन कैसे हो सकता है। यहाँ तक कि वानी भी उसे देख के हैरान रह गई। आखिर कौन है ये जेसन जिसने सबको इतना हैरान कर दिया है? जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय। Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run